Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But as you know, फिजिकल प्रॉपर्टी में अपना एक लास्ट पॉइंट रह गया था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. ध्यान से सुनना. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फर्स्ट थोड़ा सा हम छोटी क्लास से बात करें. यू नो टर्म मेल्ट मीन्स होता है चेंज फ्रॉम. मेल्ट मीन्स टेम्परेचर ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड. मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम एग्जांपल की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है. वाटर को फ्रीज होना है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दोनों 0 डिग्री होंगे. ध्यान से देखना. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर that is 0 degree Celsius और melting point of ice that will be 0 degree Celsius. इतनी बात समझ में आ गई. तो मेल्ट का मीन समझ में आ गया. दूसरा बात आपने सुनी होगी, दैट इज द बॉइल. बॉइल का मीन्स क्या हुआ, ध्यान से देखना. Changing from temperature of changing from liquid to gas is known as what, sir? Boiling point. Known as the melting point or this is known as boiling point. इतनी बात समझ में आ गई आपको. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखिए आप. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. अब इसकी थोड़ी सी हम बात करें. मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. अब थोड़ा सा अपने टॉपिक की बात करें. मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे नहीं, उनमें से ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दोनों हाई होंगे. बॉइलिंग पॉइंट. ओके, दिस इज क्लियर. लेकिन कुछ ध्यान रखना इसमें. एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको. सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी. Na मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम मीन्स होता है K और मरकरी मीन्स होता है Hg. ये ऐसी मेटल्स होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा. दैट इज ये मेटल्स होती हैं मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट. लो
मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात ध्यान रखना, नॉन मेटल्स में एक है ओनली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा। तो ग्रेफाइट क्या है? दैट इज द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा। ये थी अपने पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द metals and non-metals. Now I can remove the blackboard matter and now we start the chemical properties of metals and non-metals. You know chemical properties. Chemical properties के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें chemical reactions के बारे में बात होगी। This is our next major point of our this chapter, that is the what? Chemical properties. Chemical properties of metals and non-metals. लुक सर, क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें फर्स्ट नंबर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O होता है सिंबल की फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में O2 बोलते हैं। ध्यान से सुनना, metal react with oxygen under different condition to produce metal oxide। तो ध्यान से सुनना, सपोज आपके पास M कोई मेटल है, वो M का मतलब कोई भी मेटल बन सकता है यहाँ पर, और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये कॉमन थिंग बताइए हमने आपको। इसमें कुछ मेटल्स होते हैं जो तो बहुत स्पीडली रिएक्शन करते हैं, और बाकी कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं। अब आपको पता है, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स उनकी एक रिएक्शन के हिसाब से एक सीरीज बनाई गई, और उसको बोलते हैं हम एक्टिविटी सीरीज। ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, based on the reactivity, the metals are arranged in a series. Metals are arranged in a series called the activity series, called the activity series. This is the definition of the activity series. अब इसमें एक बात ध्यान से सुनना, पोटेशियम एंड सोडियम are so reactive that they catch fire immediately when brought in contact with air। मतलब यहाँ पर सोडियम का मतलब होता है Na, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दूसरा मेटल होता है अपने पास पोटेशियम, दैट इज K। ये इतने फास्ट होते हैं कि इनको एयर से कांटेक्ट में होने पर जो एयर की ऑक्सीजन होती है वो उनसे रिएक्शन करके और उनके ऑक्साइड्स बना लेती है। इसलिए
सोडियम और पोटेशियम दोनों को कहां रखा जाता है? स्टोर्ड इन केरोसिन, स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में क्यों रखा जाता है उसकी वजह बता रहे हैं। बिकॉज दे आर, because the potassium and so reactive, they are very reactive। याद रखेंगे, Na सोडियम के पोटेशियम stored in kerosene, why? Because they are very reactive। Oxide of these metals when dissolved in water, they form bases like पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से सुनना, जब Na सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो Na2O बन जाएगा आपके पास। इसी तरह से पोटेशियम की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो K2O बन जाएगा। लेकिन जब इनकी वापस रिएक्शन आप करवाएंगे विद वाटर H2O, they will form NaOH, that is NaOH। और as it is पोटेशियम उसकी जब H2O से रिएक्शन करेंगे तो यहां बनेगा आपके पास में that is 2KOH। एक मिनट प्लीज चेक करते हैं। Na2 तो यहां पर हो जाएगा 2Na, that is Na2 यहां पर, जस्ट ए मिनट फॉर, ओके, इसी में देखिए सी 2K2 और दर 2 हो जाएगा आपके पास। और आगे सुनिए Na2 2NaOH हो जाएगा आपके पास, K2 तो 2KOH हो जाएगा, Na2 ऑक्सीजन 2 H2 ओके। सो दिस इज व्हाट दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। These are base used in the oxide reacting with oxygen. So please remember, sodium NaOH or KOH, what are these? These are the bases। Okay, thank you very much. Now we will discuss on this matter in the next video. Thanks.